Hello everyone, I am Professor Anupam Misra. Today we will be discuss about the Pharm first year Pharmaceutics Unit 6 Part 6. आज हम सभी डिस्कस करेंगे यूनिट 6 का पार्ट 6 में कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मोस्टली हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो कैलिब्रेशन होता है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट को वेट करना है, किसी का वॉल्यूम चेक करना है, कुछ भी जैसे हम मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम चेक करना है। तो वॉल्यूम चेक करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी इक्विपमेंट का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो जिस इक्विपमेंट या जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, इसके द्वारा हम वेट करेंगे या उसको मापेंगे, तो वो जो हमारा इक्विपमेंट है वो सही है कि नहीं है, क्या वो एक्यूरेट बता रहा नहीं बता रहा है। जब तक वो एक्यूरेट नहीं बताएगा तब तक हमारी जो माप है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसमें 100 ml हो या 90 ml उसमें आ रहा हो, जो भी कुछ भी है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा इक्विपमेंट है या जो मेरा ग्लासवेयर है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। The formal definition of calibration by the International Bureau of Weight and Measure, जिसे हम कहते हैं BIPM, which is the coordinator of the worldwide measurement system and is tasked with ensuring worldwide। हमारा जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है, ये पूरे दुनिया में मीन्स पूरे वर्ल्ड में इन्हें काम सौंपा गया है, ताकि आप देखिए मीन जो भी कैलिब्रेशन का कार्य है ये इंटरनेशनल ब्यूरो को कार्य सौंप दिया गया है कि आपको देखना है कि जो भी हमारे हमारे जो इक्विपमेंट हैं, जो हमारी मशीनें हैं या कोई भी मीटर है, कुछ भी है, उसको कैलिब्रेट करने का इन्हें सौंपा गया है कि आप देखिए कहीं पर जो भी उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है बैलेंस में, या कहीं कोई मशीनें हैं वो प्रॉपर सही काम नहीं कर रही हैं, वो कोलेबरेट्स हो रही हैं, तो उसे कैलिब्रेट करने का, उसे सही करने का कार्य इन्हें सौंपा गया है। A basic definition of calibration is that calibration is the process of comparing a device under test DUT of an unknown value with a reference standard of a known value। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन है। ये क्या कह रही है कि जो भी हमारे कैलिब्रेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो भी हमारी कोई डिवाइस है, वो डिवाइस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमारी डिवाइस है वो वैल्यू सही बता रही नहीं बता रही है। वो कैसे, मीन्स कोई भी हम अननोन सैंपल लेते हैं और कोई हम नोन सैंपल लेते हैं। अभी आपको हम इमेज में समझा देंगे आपको। तो उसमें क्या हुआ, एक अननोन सैंपल लिया हमने और एक हमने नोन सैंपल लिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो नोन सैंपल है वो 1 किलो का बाट है, हमने क्या कर लिया, 1 किलो का हमने बांट लिया, ये क्या नॉन सैंपल हो गया। और अननोन सैंपल मीन्स हमारा जो बैलेंस हो गया। अब उस बैलेंस में हम इस 1 किलो की बाट को रखेंगे। अब यदि 1 किलो उसमें बताएगा कि हाँ 1 किलो ही है, इसका मतलब ये है कि वो एकदम ओके है, वो कैलिब्रेशन हमने कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हमारा ओके है। लेकिन कहीं अगर कम ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा बैलेंस सही नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम कैलिब्रेशन। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में, इस्तेमाल करते हैं बीकर, इस्तेमाल करते हैं मेजर सिलेंडर, इस्तेमाल करते हैं कोन फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें लिखा रहता है 500 ml, 200 ml, 100 ml। लेकिन आप कभी उसमें आप मापिए देखिए तो वो एक्यूरेट नहीं होता। इसीलिए हम हमेशा जो मापते हैं, जो वॉल्यूम लेते हैं, वो हम लेते हैं मेजरिंग सिलेंडर में, क्योंकि वो लगभग लगभग एक्यूरेट होता है। अब बीकर में उसमें मार्किंग रहती है हाँ कि 500 ml है, यहाँ तक आपका 500 ml आएगा। लेकिन जब आप मेजरिंग सिलेंडर से उसमें ट्रांसफर करेंगे तो 500 ml कहीं ऊपर कहीं नीचे आएगा, तो एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए हम पहले ऐसे जो भी हमारे वहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, पहले उनको हम कैलिब्रेशन करते हैं। जो भी हमारे ग्लासवेयर हैं वहाँ पे पहले उनको हम कैलिब्रेट करते हैं। यदि ओके है तभी उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेस्टिंग में। ओके, तो ये हमारा है कैलिब्रेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, इमेज के माध्यम से समझाते हैं आपको। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके सारे फिगर्स बने हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है एक मीटर है, इसे हम मापते हैं। ये देखें, ये बैलेंस आपका है, ये मीटर्स है, और ये सारी आपके पीस मीटर्स हैं। ये आपका वर्नियर है, ये आपका वेट बैलेंस है। ये हमारा क्या है, फिजिकल
वेट बैलेंस इसे बोलते हैं हम। अब यदि इस ये हमारा है और इसको हमें मापना है, हमें देखना है, तो हम इसमें जैसे मान लीजिए हमने 1 ग्राम इसमें से ले लिया, 1 ग्राम को हम इस पर रखेंगे। यदि ये 1 ग्राम बताएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने कैलिब्रेट कर लिया, हमारा बैलेंस ये सही है। यदि ये हमने इसको रखा और 1 ग्राम में इसमें नहीं बताया, मान लो 900 mg बता दिया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा बैलेंस सही नहीं है। हमने इसमें यहाँ पर रखा 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, कुछ भी 100 ग्राम हमने रखा। अगर वो जितना मैं रखूँ उतना अगर बता दिया तो इसका मतलब ये सही है, और अगर जितना मैं रखा वो नहीं बताया, कम ज़्यादा बता दिया, इसका मतलब ये सही नहीं है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कभी कभी हम लोग स्केल मापते हैं कोई चीज़, तो उसमें क्या होता है एमएम में कहीं कहीं डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो हमारा ये है, इससे यदि हम मापते हैं वर्नियर, इससे हम मापते हैं, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना एमएम है उतना ही बताएगा। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को हम कैलिब्रेट करते हैं। Concept of calibration: these action or process of calibrating something or checking a measuring instrument to see if it accurate। मीन्स जो हमारी कैलिब्रेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो भी किसी भी मशीन को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि क्या जो बैलेंस हमारा वो एक्यूरेट है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप गए 1 किलो आलू लेने के लिए, और अब आपने 1 किलो आलू खरीदने वहां पर गए, लेकिन जो हमारा वेट है वो क्या एक्यूरेट है कि नहीं, जो हमारा बैलेंस है वो क्या एक्यूरेट है कि नहीं। यदि हम इसको कैलिब्रेट करेंगे कि हाँ भाई हमारा जो बैलेंस है वो एक्यूरेट है, वो 1 किलो अगर यदि हम रखते हैं 1 किलो के बाद और 1 किलो बता रहा है, इसका मतलब हमारा बैलेंस वो सही है, तब हमें ये मालूम चलेगा कि हमने जो 1 किलो आलू लेकर आया है वो सही है। तो ये एक प्रणाली है, ये जो भी किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम आसानी से हम कैलिब्रेट करते हैं और हमें जानते हैं कि हमारा ये बैलेंस, हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है कि नहीं है। कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन इट्स प्योरेस्ट सेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इट्स एक्यूरेसी। हमारा कैलिब्रेशन है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को भी हम आराम उसकी प्योरिटी चेक करते हैं कि हम वो जो देख रहे हैं, जिसका हम वैल्यू माप रहे हैं, जिससे माप रहे हैं, वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सही है कि नहीं है, वो प्योर है कि नहीं है। हम जैसे मैंने मान ले लिया ग्लासवेयर में मेजरिंग सिलेंडर, तो मेजरिंग सिलेंडर हमारा वो सही है कि नहीं है। मीन्स यदि 100 ml पानी हम लिए हैं और उसमें मैंने 100 ml डाल दिया, तो उस 100 ml यदि उसमें आ रहा है एक्यूरेट, जहाँ पे लिखा है 100 ml, इसका मतलब ये क्या है कि हाँ वो एक्यूरेट है, वो सही है। यदि वो सही नहीं है तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल बैलेंस यूज्ड फॉर द एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टेस्ट। मीन्स जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं, वह जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगा होता है, जिसके द्वारा हम इवेलुएट करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी भी एनालिटिकल बैलेंस को, या कोई भी हमारी जो मशीनरीज हैं, किसी का भी जो भी है उसका हम क्वालिटी चेक करते हैं और देखते हैं उसका कि वो जो हमारा बैलेंस है वो जो एक्यूरेट है कि नहीं है, कैलिब्रेट हुआ कि नहीं हुआ है, उसके जो हमें जो रीडिंग बता रही है वो सही बता रही नहीं बता रही है, उसको हम चेक करेंगे। जैसा मैंने बताया भी, जैसे मान लीजिए 100 किलो का बैलेंस आपके पास है, उसमें हम 50 किलो बाट रखेंगे, और जो 50 किलो बाट रखेंगे पहले उसको हम प्रॉपर चेक करेंगे कि वो 50 किलो जो बाट है वो उसमें स्टैंडर्ड से मुहर लगी होनी चाहिए कि हाँ ये हमारा 50 किलो बाट जो है वो सही है, वो 50 किलो का ही है, तभी उसको हम यूज़ करेंगे। और उसको हम 50 किलो की जो मशीन हमारी है उस पर उसको रखेंगे, और यदि वो 50 किलो बता रहा है हाँ कि 50 किलो ही है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैलेंस है ओके है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। Calibration verifies the reading of a measurement instrument to ensure they fall within specification to improve the accuracy of the device and ensure consistent measurement testing application। मीन्स जो हमारा कैलिब्रेशन है ये वेरीफाई करता है, चाहे कोई अभी जैसे बताया ग्लासवेयर हो या इक्विपमेंट हैं या हमारे मशीनरीज हैं या कोई डिवाइस है, उसकी एक्यूरेसी चेक करता है ताकि, या उसको और इम्प्रूव करता है ताकि एक्यूरेट, मीन्स हमें यदि 1 mg लेना है तो 1 mg ही प्रोडक्ट हम लें। ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि चलिए 1 किलो सही बता रहा है, लेकिन जो छोटे होते हैं बैलेंस, हमने उसमें 1 mg हमें लेना है, 1 mg वेट करना है, तो 1 mg ही हमें चाहिए। तो वो जो हमारा बैलेंस है वो एकदम एक्यूरेट बताना चाहिए, ताकि हमारे टेस्टिंग में कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो हम टेस्टिंग करते हैं वो एकदम छोटी छोटी मात्रा में करते हैं और उसका हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है
वो हमारा पास है कि फेल है, उसका कितना रिजल्ट है, कितना उसका एसे है। इसीलिए हम हमेशा जो भी हमारे बैलेंस होते हैं, जो भी हमारी मशीनें होती हैं, जो हमारे पीएच मीटर्स होते हैं, जो हमारे वर्नियर्स होते हैं, सब का हम कैलिब्रेट टाइम टू टाइम करते हैं। कभी कभी कि जैसे हमारा पीएच मीटर है, जो उसका हम करते हैं कैलिब्रेटर पर डे, सुबह आते जैसे हम 9:30 बजे कंपनी में जाएंगे तो उसका पहले कैलिब्रेट करेंगे। उसका स्टैंडर्ड होता है कि 7 pH या 9 pH या 4 pH। का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसी अकॉर्डिंग उसको हम सेट करते हैं, उसमें कैलिब्रेट करते हैं। बैलेंस है, उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। और चाहे जो भी सारे हमारे मेजरिंग सिलेंडर्स हैं और जो हमारे बैलेंस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरीज हैं, सब का हम प्रॉपर कैलिब्रेट करते हैं, ताकि जब हम कोई फंक्शन परफॉर्म करें तो उसमें कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए कभी भी उसमें कोई मशीनें हैं या कोई बैलेंस है डिस्टर्ब हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो सबसे पहले उसको हम कैलिब्रेट करेंगे, उसको सही करेंगे और उसकी जांच कराएंगे कि हाँ, ये हमारा जो बैलेंस है, हमारी जो मशीन है, जो जो हमारा ग्लासवेयर है, एकदम एक्यूरेट है, एकदम उसमें एकदम एक्यूरेसी है। उसके बाद ही हम फिर आगे फर्दर हम उसमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन, बहुत सारे प्रकार के कैलिब्रेशन होते हैं, तो इसमें 5-6 पॉइंट मेंशन किया गया है। फर्स्ट है प्रेशर कैलिब्रेशन, टेम्परेचर कैलिब्रेशन, फ्लो कैलिब्रेशन, पीपेट कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन एंड मैकेनिकल कैलिब्रेशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी ग्लासवेयर को, किसी भी जो भी हमारे चीज़ें हैं, मशीनरीज, उनको हम कैलिब्रेट करते हैं और उसकी हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारा जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो एकदम एक्यूरेट उसका माप हो, उसका एक्यूरेट एकदम उसका वेट किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई फ्लक्चुएशन ना आए। क्योंकि यदि कहीं पर भी फ्लक्चुएशन आ गया तो पूरा हमारा जो रिजल्ट होता है वो खराब हो जाता है, जो हमारी दवाइयाँ हैं सब खराब हो जाती है। इसीलिए तमाम कई प्रकार के माध्यम से हम कैलिब्रेट करते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं किसी भी मशीनरीज इक्विपमेंट को, और ये क्लेरिफाई करते हैं कि हमारा जो भी मशीन है, जो भी इक्विपमेंट है, वो हमारा ओके है, और उसमें रिपोर्ट लगाते हैं कि ये बैलेंस एकदम ओके है। Significance. Here, primary significance of calibration is that it maintains accuracy, standardization, and repeatability in measurement, assuring reliable marks and result. मीन्स कैलिब्रेशन का क्या महत्व है। कैलिब्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें या कहीं अपने किसी भी मार्केट में बात करें, कहीं पर भी बात करें, तो कैलिब्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि ये इसकी एक प्राथमिकता है कि किसी भी चीज़ को, है ना, यदि माप रहे हैं तो जिससे माप रहे हैं वो क्या सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी वेट कर रहा हूँ और जिसके माध्यम से मैं वेट कर रहा हूँ वो वही खराब है। जब वही खराब होगा तो हमारा जो जो भी हम माप रहे हैं वो गलत आएगा ही, रिजल्ट गलत आएगा ही। हमें 10 किलो सामान लेना है, 10 किलो हमें कोई भी चीज़ लेना है, तो जिससे हम उसको वेट कर 10 किलो ले रहे हैं, जब वेट करने वाला ही से वो गलत है, तो हमें उसमें 10 किलो क्या मिलेगा मुझे। इसीलिए हम जो भी हमारा माध्यम से, जो भी हमारी मशीनें हैं, जो भी हमारा बैलेंस है, उसको हम पहले सटीक से इसको देखते हैं, उसको मापते हैं, प्रॉपर वो सही है कि नहीं है। जब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो मशीन है वो कैलिब्रेट कर ली है, जो मानक है, मानक के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ओके है, उसके बाद उसमें हम टेस्ट रिपोर्ट लगाते हैं। देन हम उसको यूज़ करते हैं कि चलिए भाई अब इसको यूज़ कर सकते हैं, अब इसको इसमें हम इस मशीन से हम किसी भी प्रोडक्ट को वेट करके हम किसी को भी हम दे सकते हैं। क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चलो मान लीजिए चीनी हमने वेट कर लिया, और चीनी वेट करने के बाद मान लीजिए हम तो यूज के लिए 1 ग्राम 2 ग्राम ज़्यादा कम हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी में यदि हम पैरासीटामॉल वेट कर रहे हैं और 1 किलो आया, तो 1 किलो ही लेना है हमें, ऐसा नहीं है आपने वेट किया, आपको लेना है 1 किलो, और वेट करने में वहां लिखा तो 1 किलो लिखा है 1 किलो, लेकिन उसमें देखा जाए तो 1 किलो 200 ग्राम है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपको 1 किलो लेना है तो वो 1 किलो ही होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा कैलिब्रेशन है, इसका बहुत बड़ा योगदान है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। जो भी हमारे मशीनरीज होती हैं, जैसे हमारी फिलिंग मशीनें होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि फिलिंग होती है भाई 200 ml, सारे बॉटल में 200 ml, तो 200 ml पर उसको हम कैलिब्रेट करते हैं कि भाई 200 ml है कि नहीं है। जब ये हमें ये मालूम हो गया कि हाँ ये 200 ml फिलिंग करती है या कर रही है, उसके बाद फिर हम कहते हैं ठीक भाई मशीन आप चलाइए, चेक करने के बाद। लेकिन
ऐसा नहीं है, पहले उसको हम कैलिब्रेट करें, कैलिब्रेट करने के बाद क्लेरिफाई हो गया, रिजल्ट ओके हो गया, हाँ सब कुछ ठीक है, सारे बॉर्डर में 2 से मेरी फिलिंग हो रहा है, फिर हम कहते हैं हाँ ठीक, मशीन चालू कर दो। तो सबसे पहले हम किसी भी मशीन को, किसी भी चीज़ को हम कैलिब्रेशन करते हैं।